हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस बात का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में एंट्री और एग्जिट कहाँ से लेते हैं। तो इस बात की जानकारी हमें देते हैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ट्रेंड लाइन पर। ट्रेंड लाइन को हम प्राइस एक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन तभी बनती है जब प्राइस का एक्शन होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर प्राइस एक्शन करता है, यानी वहां से नीचे आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर प्राइस ऊपर जाता है, तो यही हमारी ट्रेंड लाइन बनाने में मदद करता है। हमारा प्राइस एक्शन बोल दीजिए, चाहे चाहे आप ट्रेंड लाइन बोल दीजिए। लेकिन दोस्तों, नए जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि ट्रेंड लाइन नाम की भी कोई चीज होती है। ट्रेंड लाइन भी मार्केट में वर्क करती है, और वो भी बहुत ज्यादा। अगर उन्हें पता हो इस चीज का तो वो कभी लॉस करेंगे ही नहीं, उल्टा प्रॉफिट ही बनाकर जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमें सही एंट्री और एग्जिट भी देती है। मान लीजिए अप ट्रेंड है तो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होता है उससे आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा होता है फायदा। इसके बाद मान लीजिए ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा वर्क करती है, इसलिए आज का एपिसोड हमारा ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। आज हम आपको ट्रेंड लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि इसे हम कैसे चार्ट में बनाते हैं और इसमें कैसे हम कॉल या पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आज हम समझाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ा तो आपको आधी ही इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं तो आपको चार्ट में चार चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पहला होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा होता है ट्रेंड लाइन, तीसरा होता है कैंडल स्टिक, और चौथा होता है मार्केट का ट्रेंड, कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। तो दोस्तों, आपको पता है कि चार चीज़ें देखोगे तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं ठीक से। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने पिछले कुछ दो एपिसोडों में बताया था। आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन की। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। दोस्तों, ट्रेंड लाइन कह दीजिए या फिर प्राइस एक्शन कह दीजिए, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। अब प्राइस एक्शन से आप समझ रहे हैं कि यानी प्राइस का मूवमेंट, यानी प्राइस का एक्शन। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर प्राइस मूवमेंट करता है, यानी कि इस पॉइंट पर आकर प्राइस नीचे जाएगा या फिर इस पॉइंट पर आकर प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसे ही हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन को ट्रेंड लाइन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है, हमें कैसे इसे ड्रॉ करना पड़ता है। मान लीजिए आज मार्केट जा रहा है ऊपर, तो क्या मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता है? नहीं दोस्तों, मार्केट जाता है ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो मार्केट ऐसे मूव करता है, यानी कि वो रेगुलर ऊपर ही नहीं जाता है, वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है। इसी तरह जब नीचे आता है तो क्या डायरेक्ट नीचे आता है? नहीं, नीचे आता है तब भी थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आता है। इस तरह प्राइस का मूव होता है। इससे ही बनती है हमारी ट्रेंड लाइन। अब हम बताते हैं आपको कि ट्रेंड लाइन बनाते कैसे और कैसे इसे यूज करते हैं। मान लीजिए मार्केट आज यहाँ पर ओपन हुआ, इस पॉइंट पर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, यानी मार्केट ऊपर गया, तो आज के पॉइंट से इसने क्या बना दिया? हाई बना दिया, हायर हाई बना दिया। दोस्तों मैंने बता दिया हायर हाई, यानी हाई बोलेंगे तो आगे वो होगा, उसे भी हमें कुछ बोलना होगा। तो हायर हाई बना दिया, यानी ऊंचा बना दिया सबसे। फिर नीचे आया तो ये क्या बना दिया? इस हायर हाई से लो बना दिया, लेकिन पिछला जो पॉइंट है जहाँ से मार्केट ओपन हुआ उससे तो ऊपर ही है, तो ये हायर लो हो गया। फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो इस वाले से ऊंचा है, इसलिए वापस से हायर हाई हो गया। फिर मार्केट नीचे आया तो इससे तो नीचे है लेकिन इससे ऊंचा है, तो ये वापस से हायर लो हो गया। फिर ऊपर गया तो ये वापस हायर हाई हो गया। ये नीचे आया तो वापस से हायर लो हो गया, क्योंकि इससे तो नीचे है लेकिन इससे ऊंचा है। ये वापस ऊपर जाएगा तो हायर हाई हो गया। तो दोस्तों, आपको करना क्या है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए? मार्केट में देखना है जितने भी ऊंचे पॉइंट मिल रहे हैं ना, जितने भी अप पॉइंट मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये एक आपको लाइन खींचनी है। हायर हाई को मिलाते हुए आपको एक लाइन खींचनी है, उसके बाद एक हायर लो को मिलाते हुए लाइन खींचनी है। यानी कि आपको एक तो ऊपर की तरफ लाइन खींचनी है, ऊपर के पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको एक नीचे की तरफ लाइन खींचनी है, नीचे के पॉइंट को मिलाते हुए। आपको चार्ट का टाइम जो रखना है ना, वो रखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट रखना है, ठीक है दोस्तों। अब आपने ये पॉइंट मिला दिए ना, इसके बाद आपको पता है भैया यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा आपको क्या करना है? आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि आपको पता है भैया ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर आ गया तो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर, तो ये मार्केट को नीचे फेंकेगी। आपने पुट ऑप्शन बाय किया, मार्केट यहाँ पर आया नीचे, एक और हायर लो बनाया। अब यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है, तब हो जाएगा आपको प्रॉफिट। इसी तरह आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि आपको पता है भैया ट्रेंड लाइन का नीचे वाली जो लाइन है ना वो आ चुकी है। अब यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आपको होगा प्रॉफिट। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है और इस तरीके से ट्रेंड लाइन काम करती है। तो वो बात तो हो गई अप ट्रेंड के लिए। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ,
मार्केट ओपन हुआ होते ही नीचे आया, नीचे आ गया तो क्या हो गया, नीचे वाला पॉइंट है तो लो हो गया, इससे नीचे है तो लो हो गया, और नीचे की तरफ जब हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो उसे लो ही इंडिकेट करते हैं, तो लोअर लो हो गया। फिर ऊपर गया तो ये क्या, इससे तो नीचे आया तो लोअर, लेकिन ऊंचा है, इससे ऊपर है तो हाई हो गया। फिर ये नीचे आया, यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या हो गया, लोअर लो हो गया वापस से, क्योंकि इससे नीचे है और लोअर पॉइंट है। फिर वापस थोड़ा ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, ये वापस से लोअर हाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे तो नीचे है, इससे तो लो है, लेकिन इससे ऊपर है, ये हाई है ना, इसलिए ऊपर वाले पॉइंट को हम आगे हाई लगाएंगे, नीचे वाले पॉइंट्स के लिए हम आगे लो लगाएंगे। और अगर पिछले पॉइंट से नीचे है तो पहले भी लो लगाएंगे, ठीक है। फिर ये वापस से नीचे आएगा तो ये वापस से लोअर लो हो जाएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा तो ये लोअर हाई हो जाएगा। तो इसी तरह ये मार्केट मान लीजिए मूव कर रहा है, तो आपने क्या देखा, आपको एक तो ऊपर वाले पॉइंट्स को मिलाना है, आपने ये मिला दिए, इसके बाद आपको नीचे वाले पॉइंट्स को मिलाने हैं, ये मिला दिए। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हो गई, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन हो गई। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मार्केट बता रहा है भैया यहाँ से प्राइस का मूव हो रहा है, यहाँ से प्राइस का एक्शन हो रहा है, प्राइस एक्शन कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन पर आते ही प्राइस नीचे फेंका जा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करना है। जब भी आप यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करोगे, मार्केट नीचे आएगा, एक और लोअर लो बनाएगा, तो यहाँ पर आपको एग्जिट करना है। इस पॉइंट पर जब आप एग्जिट करोगे तो आपको होगा प्रॉफिट। फिर इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, और कॉल ऑप्शन जब आप बाय करोगे तो मार्केट वापस से ऊपर जाएगा और लोअर हाई बनाएगा, तो यहाँ पर आपको एग्जिट करना है, तो आपको कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन बनती है और ट्रेंड लाइन काम करती है। अब कुछ ट्रेंड लाइन में तो क्या होता है कि दोनों तरफ ट्रेंड लाइन बन जाती है, यानी अप ट्रेंड में ऊपर भी बनती है, नीचे भी बनती है, और डाउन ट्रेंड में ऊपर भी बनती है, नीचे भी बनती है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आता है जब एक ही साइड हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया सपोर्ट तक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया सपोर्ट तक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया सपोर्ट तक। तो हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है, ट्रेंड लाइन ये वाली बन रही है, हमारी ट्रेंड लाइन ये वाली बन रही है, क्योंकि नीचे ये एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये हमारा हायर हाई हो गया, इसके बाद ये हमारा लोअर हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया। तो आपको मार्केट का ट्रेंड दिख रहा है, ये इस वाली ट्रेंड लाइन से तो दिख रहा है भैया मार्केट आ रहा है डाउन, यानी डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ये नीचे आ रही है ना ट्रेंड लाइन, इसलिए लग रहा है भैया मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन ये जो सपोर्ट है इससे नीचे नहीं जा रही है ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर आकर मार्केट फंस जाएगा। अब जब भी यहाँ पर आकर मार्केट फंसेगा तो ये जिस भी साइड ब्रेकआउट देगा ना, मान लीजिए यहाँ पर इसने कैंडल ऊपर दे दी, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल अगर बाहर दे देता है तो आपको कॉल साइड ऑप्शन बाय करना है। मान लीजिए नीचे की साइड ब्रेकआउट दे दे, एक कैंडल बाहर दे दी और एक कैंडल और बाहर दे दी, तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में मार्केट जब नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो नीचे जाता है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो ऊपर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें केवल एक ही ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, या तो ऊपर देखने को मिलेगी, इसी तरह मान लीजिए नीचे भी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए तो डाउन ट्रेंड सा हो गया, अब मान लीजिए ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये भैया ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस के बेटा फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ये यहाँ पर गया, तो देखिए यहाँ पर हमारी ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ये हमारा लोअर हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया, वो सॉरी दोस्तों लोअर हाई हो गया, ये भी लोअर हाई हो गया, यानी मार्केट अगले पॉइंट पर हमेशा हाई बना रहा है। देखो यहाँ पर है, इस लोअर को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पर लोअर हाई बना दिया, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं कर पाया, लोअर हाई बना दिया, तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन हो गई। अभी हमें क्या बता रही है, ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, तो यानी कि अप ट्रेंड है, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा है, इसे ये ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा इस ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय करना है, और मान लीजिए रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर जाए तो कॉल ऑप्शन बाय करना है। समझ गए दोस्तों, ये हो गई हमारी एक ट्रेंड लाइन की बात, यानी जब भी हमारे मार्केट में एक ही ट्रेंड लाइन बनती है। तो अब कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि ट्रेंड लाइन बनती ही नहीं है, वो कब होता है, वो होता है हमारा साइडवेज मार्केट में। जब भी हमारा मार्केट साइडवेज रहता है ना तो ऊपर जाता है ना नीचे आता है, यानी कि जब हमारा मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ही फॉलो करता है। यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया 100-200 पॉइंट, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन नहीं बनती है। यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही ट्रेंड लाइन की तरह काम करते हैं, क्योंकि आप हायर हाई इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और नीचे वाले पॉइंट्स को मिलाएंगे तो सपोर्ट बन जाएगा। तो समझ गए दोस्तों आपको ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है और ट्रेंड लाइन में कहाँ पर हमें क्या बाय करना पड़ता है। ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं देखोगे तो आप लॉस करोगे, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर ही, केवल मान लीजिए रेजिस्टेंस यहाँ पर है, सपोर्ट यहाँ पर है, आपने यहाँ पर बाय किया
और आपने सोचा भैया यहाँ तक जाएगा मार्केट, लेकिन देखा जाए भाई ट्रेंड लाइन अगर आप खींचते तो भैया ये आ रही है हमारी ट्रेंड लाइन, तो क्या होगा, मार्केट केवल यहाँ तक ही जाएगा। आप तो टारगेट लगा कर बैठे हो यहाँ का, लेकिन मार्केट यहाँ तक ही जाएगा क्योंकि भैया ट्रेंड लाइन ये बोल रही है हमें। तो ट्रेंड लाइन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेंड लाइन नहीं देखोगे, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे, तो भी आप लॉस करोगे। अब मान लीजिए कैंडल स्टिक की बात कर लेते हैं। मान लीजिए नीचे हैमर बना दिया। हैमर फेल क्यों होता है? हैमर फेल इसीलिए होता है, मान लीजिए नीचे हैमर बना दिया, आपने सोचा भैया हैमर का हाई ब्रेक करते मुझे एंट्री ले लेनी है, आप यहाँ पर एंट्री ले लेते, लेकिन आप देखते नहीं है भैया यहाँ पर ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी। आपने यहाँ पर एंट्री तो ले ली, लेकिन आपने देखा नहीं भैया ट्रेंड लाइन हमारी आ रही है, तो एंट्री लेकर आपने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं, आपने बस हैमर देखा, आपने ट्रेंड लाइन नहीं देखी। अगर आप ट्रेंड लाइन देखते तो आपको पता होता भैया ट्रेंड लाइन की अपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ चुकी है, तो हमें ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, केवल 20-30 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो इससे अच्छा हम ऑप्शन बाय करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टकराएगा ट्रेंड लाइन के हाई वाली लाइन को और वो मार्केट वापस नीचे आएगा, तो ये आपका हैमर फेल हो जाएगा। तो इस वजह से हैमर भी फेल हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट होता, ट्रेंड लाइन भी नहीं सपोर्ट होता, तो क्या होता? तब भी आपका हैमर फेल होता। लोग कहते हैं ना यार हैमर फेल हो गया, हैमर फेल हो गया। हैमर फेल क्यों होता है? वो इसीलिए फेल होता है क्योंकि भैया आप देखते नहीं है भैया ऊपर ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ऊपर रेजिस्टेंस भी आ रहा है। अगर मान लीजिए हैमर रेजिस्टेंस के पास बना है तो वो फेल होना है, क्योंकि रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा, वो मार्केट को नीचे फेंकेगा। उसी तरह ट्रेंड लाइन की अपर वाली लाइन आ रही है तो वो भी मार्केट को नीचे फेंकेगी, वो भी मार्केट को ऊपर नहीं चढ़ने देगी। तो इसी तरह आपको सभी चीज़ों को देखना है। और ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा वर्क करती है। ज़्यादातर केसेज में ट्रेंड लाइन बन जाती है, लेकिन कुछ कुछ दिन ऐसा भी आता है कि ट्रेंड लाइन वर्क करती नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी बार क्या होता है, पिछले 3-4 दिनों को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, केवल आज का ही चार्ट आप खोलोगे और 1-2 घंटे बाद बनाओगे ना, तब जाके ट्रेंड लाइन बनती है, नहीं तो बनती ही नहीं है। तो सभी कंडीशन हो सकती है। पिछले 3-4 दिनों के चार्ट को जब आप कंसिडर करोगे तब भी ट्रेंड लाइन बन सकती है, और आज के चार्ट से भी ट्रेंड लाइन बन सकती है। यानी ट्रेंड लाइन आप कैसे भी बन सकती है, लेकिन ट्रेंड लाइन बनाने के लिए बस आपको 2 ही स्टेप फॉलो करनी है। एक तो हायर हाइट्स को मिलाने हैं और एक लोअर लोअर्स को मिलाने हैं। ये जब मिल जाएंगे ना तो वही आपकी ट्रेंड लाइन होगी। तो समझ गए दोस्तों? मुझे लगता है कि आप ट्रेंड लाइन के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर अब भी आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम आपके लिए बना देंगे। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जीरोधा पर जाकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसे अपनी पूरी स्टडी के साथ करें और अपने दिमाग लगा कर करें, वरना आपको लॉस होगा। अपना पूरा पैसा आप जीरो कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों आपने देखा मार्केट में ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा वर्क करती है। 80% मार्केट में ट्रेंड लाइन वर्क करती है, और वो आपको सही एंट्री और एग्जिट का भी पता देती है। अगर आपने ट्रेंड लाइन अच्छे तरीके से सीख लिया, आपने ये वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आप ट्रेंड लाइन के बारे में अच्छे तरीके से जान जाओगे। इसके बाद आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, उल्टा प्रॉफिट ही होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।